स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एग्जाम वे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो पहले सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज भी हम एक क्लास लेके आए हैं जो कि आने वाले अपकमिंग जो बैंकिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आज की क्लास के मैं एक बात पहले हाईलाइट बता दूंगा कि आज के हमारे क्लास में क्या कौन कौन से इसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देख लीजिए। तो जो आज की क्लास है इसमें हमारे पास पहले जो 5 क्वेश्चन है, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देख लिया है कि ट्रायंगल पजल से, जो कि आजकल बहुत पूछा जा रहा है। तो पहले 5 क्वेश्चन ट्रायंगल के हैं। दूसरे जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपके जो है बॉक्स पजल का है, सिंगल वेरिएंट है, केवल आपको बॉक्स को जो है अरेंज करना है। और तीसरा कोडिंग डिकोडिंग से कुछ संबंध। और ये जो ट्रायंगल पजल है ये जो डबल वेरिएंट है, डबल वेरिएंट का मतलब है कि आपको तो जो लोग हैं उनको बिठाने हैं, उनके साथ उसके जो हैं उनको फ्रूट के दे रखे कि किसको कितना फ्रूट, उन लोगों को जो है फ्रूट पसंद है उनके आपको भी क्या करना है, उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस सेशन में। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं। देख लीजिए भाई, ये रहा हमारा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 6 लोग हैं। एक ट्रायंगुलर जो टेबल है, ट्रायंगुलर टेबल है, उसके अराउंड बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ट्रायंगुलर टेबल कैसी होती है एक बार देख लीजिए। ट्रायंगुलर टेबल कुछ किस प्रकार से होते हैं, कुछ इस प्रकार से ट्रायंगुलर एक हमें त्रिभुज जैसा बनाना है, ठीक है। ये करके ये है उसमें ट्रायंगुलर टेबल ये है। इसमें जो है 6 लोग बैठे हुए हैं। 6 लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं बोला है, ठीक है। कि 3 तो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, 1 2 3 लोग तो यहाँ कॉर्नर पर बैठे हुए हैं। और 3 कहाँ बैठे हुए हैं, इसके मिडिल में बैठे हुए हैं, ये करके, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि कुछ लोग अंदर देखते हैं कुछ बाहर देखते हैं। हम देख लेते हैं क्या बोला है। लिखा है द वन हु सिट एट द कॉर्नर, ठीक है। ये लिखा हुआ है द वन हु सिट एट द कॉर्नर। जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो कहाँ देख रहे हैं, फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, वो बाहर को देख रहे हैं, कॉर्नर वाले बाहर को देख रहे हैं, ये देखो ऐसे करके। और जो कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं तो जो मिडिल में बैठे हुए वो कहाँ फेस कर रहे हैं, वो सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो किस इस प्रकार से हमारा जो है ये बनेगा। आगे लिखा हुआ है कि दे आल्सो लाइक डिफरेंट फ्रूट, उनको जो है फ्रूट भी पसंद है, ठीक है। बाकी यहाँ से जो है पूरी इंफॉर्मेशन है कि लिखा हुआ है ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक बनाना। तो इस प्रकार से आप एक बार इस पजल को देख लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को क्या है करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने जो है ट्रायंगल को ही ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ताकि हमको बाद में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये लीजिए ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक दो पॉसिबिलिटी लेके और चले जाते हैं, क्या पता अगर 2 ट्रायंगल बनाने पड़े तो देखते हैं कौन सा वाला होता है। तो हम जो है पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। 3 तो कहाँ है, कॉर्नर पे हैं। और 3 लोग कहाँ है, मिडिल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। 3 कॉर्नर पे, 3 मिडिल पे। और बोला हुआ है कि जो कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं, बाहर की ओर फेसिंग कर रहे हैं। कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं, कॉर्नर वाले बाहर। और जो बीच में बैठे हुए हैं वो सेंटर को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये जो मिडिल में है ये अंदर को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो भाई यहाँ से ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट द वन हु लाइक बनाना। जिस भी व्यक्ति को बनाना पसंद है उसके लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, ठीक है। हमने बोल दिया कि यहाँ पे जिसको बनाना पसंद है उसके जो है ये देखो लेफ्ट में सेकंड कौन है, ए है, ठीक है। आगे बोला हुआ है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। भाई जहां पे भी सी और डी होंगे उनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग करके बैठे हुए हैं। अगले हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अच्छा कितना, हाँ ये देखो, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट द वन हु लाइक ग्रेप। जिसको भी ग्रेप्स पसंद है उसके लेफ्ट में सेकंड कौन है, उसके लेफ्ट में सेकंड कौन है, उसके लेफ्ट में सेकंड कौन है, एफ है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये ग्रेप्स वाला व्यक्ति है, ठीक है, ग्रेप्स वाला व्यक्ति है। इसके वही लेफ्ट में सेकंड कौन है, क्या पसंद है उसको, ग्रेप्स के लेफ्ट में सेकंड कौन है, एफ, एफ बैठा हुआ है। जहां पे भी ग्रेप्स वाला होगा उसके लेफ्ट में सेकंड कौन है, एफ बैठा हुआ है, ठीक है। कर लेते हैं, ये लीजिए। आगे बोला है सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी।
बी के राइट में सेकंड कौन है, बी के राइट में, ये तो बोला सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में सेकंड कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। आगे लिखा हुआ है नाइदर एफ नॉर सी लाइक बनाना, एफ और सी को बनाना पसंद नहीं है। ठीक है भाई, जहां जहां पे भी एफ और सी होंगे इनको क्या पसंद नहीं होगा, बनाना पसंद नहीं होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द वन हु लाइक मैंगो सिट सेकंड टू द राइट हु लाइक एप्पल, एप्पल के राइट में सेकंड मैंगो है, जहां पे भी एप्पल वाला होगा उसके सेकंड राइट में सेकंड कौन है, एप्पल के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, ये देखो देखो मैंगो, मैंगो वाला बैठा हुआ है। ठीक है, ये कर लेते हैं हम। आगे लिखा हुआ है डी सिट्स मिडिल टू द साइड एंड लाइक ऑरेंज, डी कहाँ पे बैठा हुआ है, मिडिल में बैठा हुआ है, इसको क्या है, ऑरेंज पसंद है। ये कहाँ है, मिडिल में बैठा हुआ है, इसको ऑरेंज पसंद है। नाइदर ए नॉर ई लाइक गुआवा, और ए और ई को क्या पसंद नहीं है, गुआवा पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये हमने अपने कुछ इंफॉर्मेशन है ये लिख लिया, इसको पसंद नहीं है तो ये लिख लिया हमने। ठीक है, और एफ और सी को क्या नहीं है, बनाना पसंद है। ठीक है, तो बताओ भाई, अब हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली है। अब ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन लिख लिया तो अब हमें बार बार पजल को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से बताइए पहले किसको बनाए। अब जो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है, पहले हम स्ट्रॉन्ग वाली लेंगे जिससे हमारा आगे बन सके। ठीक है, तो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, यही वाला है। कौन सा, कि डी को, ये वाला देखिए जरा, कि डी को ऑरेंज पसंद है और कहाँ बैठा हुआ है, मिडिल में बैठा हुआ है। तो मिडिल की जो भी साइड है जहां भी है वहां किसको बिठा दो, डी को बिठा दो, कोई ऐसा है नहीं। तो मिडिल कहीं पे भी मान लिया जाए ये मिडिल साइड है, हमने यहाँ पे किसको बिठा दिया, डी बिठा दिया। इसको क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है। तो डी को ऑरेंज पसंद है, ये बोला हुआ कि डी को कहाँ बैठा हुआ है, मिडिल में बैठा हुआ है। अब इससे रिलेटेड दूसरी क्या आ जाएगा, ये वाली देखो जरा, हमने कर लिया, पहले पे ही लिख दिया। लिखा हुआ है सी और डी के बीच में दो लोग बैठे हैं। भाई जब डी यहाँ पे है तो सी कहाँ बैठेगा, चाहे इसके लेफ्ट से गिनो या इसके राइट से, तो सी कहाँ बैठेगा, यहीं पे बैठेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब दूसरी इंफॉर्मेशन ये हो गई। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, अब बताओ, अब इससे आगे क्या करें तीसरे में, बताओ। बोला हुआ है ये वाला कि बी के सेकंड राइट में कौन है, सी बैठा हुआ है। भाई जहां पे भी बी होगा उसके सेकंड राइट में कौन है, सी है। आप देखो भाई, सी ये रहा ना, तो बी कहाँ बैठेगा, क्या यहाँ बैठेगा। अगर हम बी को यहाँ बैठाएंगे तो इसका लेफ्ट हो जाएगा, बी अगर यहाँ बैठाएंगे तो इसका लेफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब बी कहाँ बैठेगा, बी यहाँ पे बैठेगा। तो बी का सेकंड राइट में कौन आ गया, सी। ये इन्फॉर्मेशन भी हमने लिख लिया। ठीक है भाई, बताओ चौथे पे क्या आएगा, चौथे पे क्या आएगा। अब यहां तक कितना हो गया। अब लिखा हुआ है कि बनाना के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए है। कि जहां पे भी बनाना बैठेगा उसके सेकंड लेफ्ट में क्या है, ए। और एक बार इस इंफॉर्मेशन को देख लो कि एफ और सी को क्या नहीं है, बनाना पसंद नहीं है। भाई एफ तो हमारे पास है नहीं, तो हम वो सी, तो सी को क्या पसंद नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन नहीं आएगा, बनाना यहाँ पे नहीं बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन नहीं बैठेगा, बनाना नहीं बैठेगा। और जहां पे भी बनाना होगा, बनाना के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए है। बनाना के सेकंड लेफ्ट में कौन है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बनाना नहीं है, यहाँ पे बनाना नहीं है, तो क्या हम बनाना यहाँ बिठाएंगे। अगर यहाँ बनाना बिठा दिया तो इसका सेकंड लेफ्ट कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। बनाना यहाँ पे आएगा तो इसका सेकंड लेफ्ट कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बनाना का सेकंड लेफ्ट ये हो जाएगा। यहाँ पे कौन आना चाहिए, ए आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बनाना को बिठाते हैं तो इसका सेकंड लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए, ए आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, डी है। बनाना यहाँ बिठा दें तो इसका सेकंड लेफ्ट ये हो जाएगा। अगर इस जगह पे बनाना बिठाएंगे तो इसका सेकंड लेफ्ट कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी सी है तो ए तो आ नहीं पाएगा। यहाँ पे पहले से ही डी बैठा हुआ है, डी ऑरेंज पहले से ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता। ये देखो जरा, अब दो जगह बच गए हमारे पास, एक तो ये वाली पोजीशन बच गई और एक ही पोजीशन बच गए। अब इन दो पोजीशन पे ही कहाँ पे कौन आएगा, बनाना आएगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे दो क्या बन रही है, दो बन रही है कि हो सकता है कि यहाँ पे बैठ जाए या फिर यहाँ पे बैठ जाए। तो हम एक एक बार लेके चलते हैं। ठीक है, मान ले जाए हम यहाँ पे बिठा दें कि बी को क्या पसंद है, बनाना पसंद है। हम क्या बोलते हैं कि बी को क्या पसंद है, बनाना पसंद है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये दो बना दिया था। एक बार हम कर लेते हैं कि यहाँ पे डी बैठा हुआ है, इस जगह पे यहाँ पे सी बैठा हुआ है और यहाँ पे कौन है, बी है। अब हमने एक बार क्या बना दिया कि बी को बनाना पसंद है, एक बार हमने बोल दिया क्या पता जो ये आदमी है इसको क्या है, बनाना पसंद होगा, है ना, इसको बनाना पसंद होगा। और बोला कि बनाना के सेकंड लेफ्ट में ए है, तो बनाना ये हो गया तो इसका सेकंड लेफ्ट, अगर बनाना यहाँ पे तो इसका सेकंड लेफ्ट कौन हो जाएगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। या तो हम ये कर सकते हैं कि पहले इसी वाली जो है कंडीशन को देख लेते हैं तब इस पे जाएं, या फिर ये कि दोनों साथ साथ लेके चलते हैं। बी के सेकंड लेफ्ट, अगर बी यहाँ पे बैठा हुआ है, बनाना ये रहा, तो इसका सेकंड लेफ्ट कहाँ होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट कौन आ जाएगा,
ये आ जाएगा कि इसको क्या पसंद है, ए बी बनाना के सेकंड लेफ्ट में ए है। चलो ये भी बना दिया हमने कि बनाना के सेकंड लेफ्ट में क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया। बताओ भाई आगे क्या करें हम, नेक्स्ट क्या आएगा। बोला हुआ है अब हमारे पास जो है ये बचा हुआ है कौन सा, अभी हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसको देखो जरा कि जहां पे भी ग्रेप्स वाला है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, एफ है। ग्रेप्स के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एफ है। अब जरा इस कंडीशन को देखो जरा, ग्रेप्स के सेकंड लेफ्ट में एफ का, एफ और सी को बनाना पसंद नहीं है, तो यहाँ देखो जरा बनाना कहाँ पे आया, ये आया। ठीक है, ओके 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 ओके, यहाँ पे एफ ये रहा। अब यहाँ देखो जरा ग्रेप्स के सेकंड लेफ्ट में एफ है, तो ग्रेप्स को कहाँ बिठाएं कि उसके सेकंड लेफ्ट में एफ आ जाए। भाई हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन बची हुई है, ये पोजीशन आ चुकी है ऑलरेडी, ये पोजीशन भी आ चुकी है, ये आ चुकी है, यानी एक दो तीन चार लोग बिठा दिए हमने। टोटल लोग हैं कितने, 6 लोग हैं हमारे पास, 4 हमने बिठा दिए तो 2 बच गए। 2 कौन कौन से बच गए हमारे पास, एक तो एफ बच गया और एक ई बच गया। हमारे पास कौन कौन से बच गए अभी, हमने भाई एफ और ई को तो बिठाना है अभी, एफ और ई कहाँ पे आएंगे, तो लिखा हुआ है ग्रेप्स के सेकंड लेफ्ट में एफ है। तो यहाँ देखो ऐसी कौन सी इन इन दो पोजीशन पे ही एफ आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, है ना। तो देखो जरा कहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने मान लीजिए हमने एफ यहाँ पे बिठाना है तो ग्रेप्स कहाँ बैठेगा, अभी 2 पोजीशन तो बची हुई है, ये और ये। तो यहाँ पे कहीं पे देख लो कि एफ कहाँ पे आएगा। भाई अगर हम यहाँ पे एफ यहाँ पे बिठा दें, अगर मान लीजिए हमने इस पोजीशन पे एफ बिठाया तो ग्रेप्स कहाँ पे आना चाहिए, ग्रेप्स के सेकंड लेफ्ट में एफ है तो ग्रेप्स इस जगह पे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है, ऑरेंज है, तो इसका मतलब हमारा एफ कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, है ना। एफ इस जगह पे आ जाएगा तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, जो भी ये व्यक्ति है इसको क्या पसंद है, ग्रेप्स पसंद है। और ग्रेप्स के सेकंड लेफ्ट में क्या आ गया, एफ। अब भाई हमारे पास 5 लोग आ गए, अब एक आदमी बच गया, एक बंदा कौन बच गया, ठीक है, एक बंदा कौन बच गया, ई बच गया। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। भाई देखो हमारा ऑलरेडी ये बन चुका है, अब कहीं ना कहीं इस वाले में जो है हमारी कंडीशन कोई ना कोई क्या होगी, फेल होगी। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं ढंग से। तो ये देखो ये बन तो यही रहा है, ई ग्रेप्स पसंद है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेप्स आ गए, इसको बनाना पसंद हो गया, इसको ऑरेंज पसंद हो गया। ठीक है, अगला जो इन्फॉर्मेशन है अब क्या ले भाई, क्या ले, बोला हुआ है कि अब कौन सा बच गया हमारे पास, ये भी हमने कलेक्ट कर लिया। एप्पल के, भाई देखो जरा क्या बोल रहा है कि एप्पल के सेकंड राइट में कौन है, मैंगो है। एप्पल के सेकंड राइट में कौन है, मैंगो है। तो बताओ भाई यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, ये तीनों रह रखे ना, ये तीनों एप्पल। क्या एप्पल हम इसको लिख रखे हैं, इसको लिख, अगर हम इसको एप्पल लिखे तो इसका सेकंड राइट तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी एप्पल नहीं आएगा। एप्पल इसको लिखें, नहीं, अगर हम इसको एप्पल लिखेंगे तो इसका सेकंड राइट ये आ जाएगा। इसको एप्पल लिखें, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। अगर हमने बोला कि सी को एप्पल पसंद है, सी को एप्पल पसंद है, इसका सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो इसको क्या पसंद हो जाएगा, मैंगो। इसको क्या पसंद हो जाएगा, मैंगो। अब एक फ्रूट बच गया है, कौन सा बच गया है, गुआवा। गुआवा बच गया, गुआवा गुआवा गुआवा। ठीक है, बोला ए और ई को गुआवा पसंद नहीं है, भाई कहाँ है, ये रहा। ए और ई को क्या है, गुआवा पसंद नहीं है, तो ये तो ए और ई तो हमारा ऑलरेडी आ चुका, तो एफ को क्या आ जाएगा, गुआवा पसंद आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन बन गई। ठीक है, ये हो गया हमारा फुलफिल हो गया। भाई यहाँ देखो इसको करोगे कहीं ना कहीं कंडीशन फेल हो जाएगी, ये हमारा ऑलरेडी बन चुका है, तो यही हमारा क्या होगा, बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे 6 के 6 लोग भी बैठ गए, सबको कौन सा क्या फ्रूट पसंद है वो भी हमारा आ गया। ठीक है, आगे समझ में। चलो एक बार देख लेते हैं, हो जाएगा। अब इस पे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है, बहुत इजी होते हैं, मेनली पजल ही बनाना होता है। अगर पजल बन गई तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, एप्पल, ठीक है, सेम है। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग लाइक गुआवा। भाई गुआवा किसको पसंद है, गुआवा किसको पसंद है, तो गुआवा किसको पसंद है, एफ को। ठीक है, तो किसको पसंद है, एफ को, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ई आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हु फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट वन हु लाइक बनाना। जिसको बनाना पसंद है उसके इमीडिएट राइट में कौन है, बनाना के इमीडिएट राइट में। बोला कि बनाना के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, तो भाई यहाँ देखो बनाना कहाँ है हमारा, ये रहा, ये रहा। इसका इमीडिएट राइट कौन है, ये है। बनाना का इमीडिएट राइट यही तो है। इमीडिएट राइट का मतलब होता है कि एकदम दाएं, तो हमें पता है कि इसके एकदम दाएं कौन है, ई ग्रेप्स पसंद है। तो देख लेते हैं, लिखा हुआ है ई, हमें पता है कि इसका आंसर क्या है, ई ग्रेप्स। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, द वन हु लाइक ग्रेप्स, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। और इसका ऑलरेडी आंसर क्या आ गया था, इसका तो क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है, ज्यादा वो नहीं है, ठीक है, कठिन नहीं है बिल्कुल, ये तो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो जरा, लिखा हुआ है, ये वाला चौथा क्वेश्चन देखा, चौथा क्वेश्चन देखो जरा, लिखा हुआ है
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एफ, डी की क्या पोजीशन है एफ के रिस्पेक्ट में, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, ये देख लो जरा, डी के रिस्पेक्ट में एफ की क्या पोजीशन है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एफ, डी विद रिस्पेक्ट टू एफ। तो भाई देखो जरा, डी की क्या पोजीशन है एफ के रिस्पेक्ट में, डी कहाँ है, ये रहा। एफ के रिस्पेक्ट में क्या है, एफ के रिस्पेक्ट में डी की पोजीशन ये है, या तो देखो भाई एफ के रिस्पेक्ट में डी की ये तो, या तो ये हो जाएगा कि सेकंड लेफ्ट। ठीक है, अगर इधर से आप काउंट करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहां से काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड लेफ्ट। और अगर यहां से इसके दाहिने छोर से काउंट करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट, क्या आएगा, फोर्थ राइट। ठीक है, या तो सेकंड लेफ्ट या फोर्थ राइट, तो देखते हैं क्या होगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा ई वाला, कि क्या आ जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट। ठीक है, बाकी सब इजी है, तो ये हो जाएगा। चलो भाई आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, देखो भाई ये आंसर कोई कठिन नहीं है, देख लेना, मेन तो पजल ही होता है। ठीक है भाई, ये लो भाई बॉक्स पजल है, पढ़ लो इसको क्या बोल रहा है बॉक्स पजल में। बॉक्स पजल देख लो भाई क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 9 बॉक्स हैं आर प्लेस्ड। ठीक है, क्या बोला, 9 बॉक्स हैं आपके, इनको रखा गया है एक के ऊपर एक। ठीक है, एक बार इसको आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, 9 बॉक्स आर प्लेस्ड वन अबव अदर इन अ स्टैक, एक रैक है उसमें 9 बॉक्स रखे हुए एक के ऊपर एक। 4 बॉक्स, फिर वही है बॉक्स पर है, कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आपने इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार इनको जो है पढ़ लो और उसके बाद क्या है इसको देखो। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, पढ़ लो एक बार जरा। भाई क्या बोल रहा है, 4 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन एच एंड के, एच और के बीच कितने बॉक्स रखे हुए हैं। भाई कौन सा ऊपर है कौन सा नहीं, बॉक्स का मतलब ये हो गया कि एक बॉक्स रखे हुए हैं, जो बैंकिंग एक्सपेरेंट है उनको पता होगा कि बॉक्स बदल कैसे आता है। ठीक है, तो देख लो ये लिखा हुआ है, 4 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन एच एंड के, एच और के बीच में 4 बॉक्स रखे हुए। तो भाई हमको पता नहीं है कौन सा बॉक्स ऊपर है कौन सा नीचे है, हमें ये पता है, केवल पता है कि एच और के ऊपर, एच और के बीच में क्या है, 4 बॉक्स हैं। ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि एच ऊपर रखा हो 1 2 3 4 यहाँ पे किया जाए, या फिर के ऊपर रखा हो 1 2 3 4 यहाँ पे एच नीचे आ जाए। तो ये कंडीशन भी हो सकती है, ये भी हो, ये कौन सी है हमें पता नहीं है, हमें आगे जाके पता चलेगा, लेकिन हमें ये पता है कि एच और के बीच में कितने हैं, 4 बॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे पढ़ो जरा, आगे क्या बोल रहे हैं, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एच एंड एल, एच और एल के बीच कितने बॉक्स हैं, चलो लिख देते हैं, एच और एल के बीच ये, यहाँ भी वही, कौन ऊपर है कौन नीचे है कुछ पता नहीं है, लेकिन जहां पे भी एच और एल होंगे उनके बीच में कितने बॉक्स हैं, एक बॉक्स है। 3 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन एम एंड जी, एम और जी के बीच कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, एम और जी के बीच में 3 बॉक्स हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन यू एंड टी, यू और टी के बीच में कितने बोला है, यू एंड टी के बीच में 2 बॉक्स हैं, यू और टी के बीच में 2 बॉक्स है, कौन ऊपर कौन नीचे कुछ पता नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, बॉक्स जेड इज प्लेस्ड अबव बॉक्स बी। ठीक है, क्या बोला है कि जेड जो है कहाँ है, बी के ऊपर कहीं है, मतलब सॉरी, बॉक्स जेड इज प्लेस्ड अबव बॉक्स बी, बी के ऊपर कहीं कौन है, जेड है। भाई अबव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो जेड है वो एकदम बी के ऊपर होगा, ये नहीं बोला हुआ है, बोला हुआ है केवल अबव है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर जेड ऊपर है तो यहाँ बीच में कितने भी बॉक्स होते हैं, यहाँ कहीं बी लिखा हुआ है। ठीक है, इमीडिएट ऊपर नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम कर दें कि जेड जहां पे भी होगा उसके एकदम नीचे बी, या बी के इमीडिएट ऊपर क्या कर दें, जेड, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बी के ऊपर कहीं जेड है। तो हम जो है इसका जो सिंबल बनाते हैं वो कैसे कर देंगे कि लिखा हुआ ये बोला हुआ है कि बी के ऊपर कहीं क्या है, जेड है, तो हम ऐसे लिख दें कि बी के ऊपर कहीं कौन है, जेड है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, M is not placed just above और just below K। ठीक है, M is not placed, भाई M जो है, M बोल रहा है is not placed just above और just below K, M कहीं भी K से ऊपर नहीं होगा और M कहीं भी K से नीचे नहीं होगा। इन शॉर्ट M और K आपस में क्या नहीं होंगे, पड़ोसी नहीं होंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, बॉक्स M इज प्लेस्ड अबव बॉक्स H, M फिर वही बात, M इज प्लेस्ड अबव H, भाई किसका मतलब हो गया, M कहीं ऊपर है H के। अगर ऐसा लिखा होता बॉक्स M इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव,
तो तब क्या हो जाता कि हाँ भाई जहां पे भी एच होगा उसके एकदम ऊपर एम होगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा हुआ है, एच के ऊपर कहीं एम बोला हुआ है। लिखा हुआ है के इज नॉट प्लेस्ड एट टॉप मोस्ट, जो के है वो टॉप में नहीं होगा। बी प्लेस्ड जस्ट अबव एम। अब देखो भाई ये लिख दिया इसने जस्ट अबव, जस्ट अबव, इसका मतलब बी, बॉक्स बी प्लेस्ड जस्ट अबव एम, जहां पे भी एम होगा उसके ठीक ऊपर कौन आएगा, बॉक्स बी आएगा। आगे लिखा हुआ है बॉक्स टी इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, टी जो है कहां नहीं है, बॉटम में नहीं आएगा। ठीक है, टी कहां नहीं आएगा, बॉटम में नहीं आएगा। भाई देखो हमारी यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन जो है छूट गई थी। कौन सी इंफॉर्मेशन, ये वाली देखो जरा। कौन सी इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन हमने छोड़ दी थी। देख लेते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये वाला देखो जरा। हमने यहाँ पे ये छोड़ दी थी कि लिखा हुआ है बॉक्स के इज प्लेस्ड अब बॉक्स एच। इसका मतलब जो ये वाली इंफॉर्मेशन है इसमें हमारा ऊपर कौन आएगा, के आएगा, और के नीचे कहाँ आएगा, के नीचे एच आएगा, के नीचे एच आएगा। तो यहाँ हमारा इस वाले में कंफर्म हो गया कि के ऊपर आएगा, एच नीचे ही आएगा। ठीक है, तो अब हमने ये इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम असेंबल कर लेते हैं कि क्या आता है। ठीक है, ये जो फालतू वाले हैं इनको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, इनकी कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा हुआ है हमें। ठीक है, तो चलो भाई रखो एक एक करके क्या आएगा। भाई क्या बोल रहा है, पहले कौन सी इंफॉर्मेशन ले, इंफॉर्मेशन ऐसी उठानी चाहिए जो हमेशा क्या हो, डेफिनेट हो, डेफिनेट। ठीक है, सबसे डेफिनेट क्या है, यही वाली है कि के और एच के बीच में चार है, और हमें ये भी पता चल गया कि के ऊपर आएगा। ठीक है, तो बना दो, ये हमारा के आ गया, के एक, दो, तीन, चार, ये लो। के और एच के बीच में कितने लोग आ गए, चार लोग आ गए। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, के और एच के बीच में चार लोग आ गए। ये देखो, एक, दो, तीन, चार। अब आगे बोला हुआ है, अब ये भी पता है हमें कि ऊपर के ही आएगा। ठीक है, हम इसमें ये नहीं बोलेंगे कि हम यहाँ पे एच की पॉसिबिलिटी बना के करते हैं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ के ऊपर ही है। आगे लिखा हुआ है ये वाली देखो जरा, एच और एल के बीच में एक है। अब भाई अब एच ऊपर है या कौन नीचे कुछ पता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं। यहाँ पे के आ जाएगा, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे एच आ गया। बोला हुआ है ये वाली इन्फॉर्मेशन, एच और एल के बीच में एक है, एच और एल के बीच में एक है। तो मान लीजिए हमने बोला एच ये है, और यहाँ पे एच और एल, इस पोजीशन पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। इस पोजीशन पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, मान ले जाए यहाँ पे एल आ गया, तो एच और एल के बीच में अब एल ऊपर रखा, तो एक बार एल कहाँ रख दो, यहाँ नीचे रख दो, कि एच और एल के ऊपर कितने आएंगे, ये लो, एच और एल के बीच में। अब यहाँ देखो जरा कितने बॉक्स हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ बॉक्स हो गए। ठीक है, और यहाँ कितने बॉक्स हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच है। हमें एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये थी कि जो है टॉप में नहीं है, इसका मतलब के ऊपर कोई ना कोई बॉक्स जरूर आएगा, और यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ तो पूरे कंप्लीट 9 हो गए, अब यहाँ तो 9 बॉक्स हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, यहाँ कितने हुए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमने ये ले ली, दूसरी इन्फॉर्मेशन हमने एच और एल ले ली। ठीक है, एच और एल वाली भी आ गए। अब और क्या ले, अब और क्या लें, लिखा हुआ है कि ये वाली देखो जरा, कौन सी वाली, ये वाली, कि के ऊपर या नीचे कभी भी कौन नहीं आएगा, एम नहीं आएगा। तो के कहाँ है, ये रहा। इसका मतलब यहाँ पे हम कभी भी एम नहीं बिठा सकते, यहाँ पे कभी भी हम एम नहीं बिठा सकते, मतलब इस पोजीशन पे भी एम नहीं आएगा, इस पोजीशन सेम ऐसी, यहाँ पे भी एम नहीं होगा, और यहाँ पे भी एम नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा होता है कि के ऊपर नीचे कोई कभी क्या नहीं आएगा, एम नहीं आएगा। तो हमने कह दिया एम नहीं आएगा। एक लिखा हुआ था, एक इन्फॉर्मेशन है कि एच के ऊपर कहीं एम है, और एच के ऊपर कहीं एम है, और एक और था कि एम के जस्ट अबव कौन आएगा, बी आएगा। जहां पे भी एम होगा उसके ऊपर एम आएगा। भाई एच ये रहा, एच ये रहा, एच के ऊपर कहीं एम आएगा, इसका मतलब इस पोजीशन और इस पोजीशन पे ही कौन आ सकता है, एम आ सकता है। हो सकता है कि इसको ऊपर भी एक बॉक्स हो, वहां भी आ जाए। तो एक बार हम क्या करते हैं, इनको लेके चल लेते हैं। लिखा हुआ है कि एच के ऊपर कहीं एम है, तो मतलब एम इसके नीचे तो आएगा नहीं, एम अब एम इस वाली में तो यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है कि एच के ऊपर ही कहीं आएगा। तो इसके लिए तो कितनी पोजीशन है, एक, दो, तीन। ठीक है, तो देखते हैं, एच के ऊपर कहीं एम आएगा, और एम के ऊपर बी है। एम के ऊपर कौन है, बी है। और मान ले जाए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये वाला लेते हैं, कि मान ले जाए यहाँ पे कौन बैठ जाए, कि के नीचे तो एम आ नहीं सकता, के नीचे तो एम आ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मना है। तो मान ले जाए हमने कह दिया क्या पता एम
यहाँ आ जाए, ठीक है, ठीक है, m यहाँ पे आ जाए, और ये भी पता रखना है कि h के ऊपर ही आएगा, ठीक है, क्या पता m यहाँ आ जाए, तो हमने m यहाँ पे रख दिया, और लिखा हुआ है m और g के बीच में 3 लोग हैं, यही तो है। और पहले इसको कर लेते हैं, m आ गया तो m के ऊपर आप b बिठा देते हैं, ठीक है, m के ऊपर किसको बिठा देते हैं, b बिठा देते हैं, ठीक है, तो एक बार कर देते हैं यहाँ पे m के ऊपर b उठा देते हैं, ठीक है। हमने बोला m यहाँ पे नहीं आ सकता, तो m यहाँ पे आ जाएगा, एक बार देखो, m यहाँ पे आएगा, m के ऊपर कौन आ जाएगा, b आ जाएगा, हमने m के ऊपर b बिठा दिया, ठीक है, m के ऊपर b बिठा दिया। और ये भी ध्यान रखना कि h के ऊपर ही आएगा। चलो देखते हैं इसमें क्या पता हो जाए ना हो जाए, आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है m और g के बीच में 3 लोग हैं, m और g के बीच में 3 लोग हैं, और ठीक है, m और g के बीच में 3 लोग हैं। अब ये वाली देखना जरा भाई, यहाँ m है, एक, ये तो पूरे 9 बॉक्स हो गए, तो इसका मतलब g कहाँ आएगा, नीचे ही कहीं आएगा, तो 1 2 3, तो इसमें g कहाँ बैठ जाएगा, m और g के बीच में 3 लोग आ गए, ठीक है, m और g के बीच में 3 लोग। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ बोला हुआ है, यहाँ कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3, इसको थोड़ा क्लियर से लिख देते हैं, यहाँ पे कौन है, m है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो गए हमारे यहाँ, 7 बॉक्स हो गए। बोला हुआ है, ये वाला देखो जरा, ये वाला m और g के बीच में 3 है, m और g के बीच में क्या है, 3 है, और m के एकदम ऊपर b, m के ऊपर एकदम b आ गया। अब एक बार देखते हैं m और g के बीच में 3, क्योंकि यहाँ बोला हुआ था कि k टॉप मोस्ट नहीं है, इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ केवल एक ही बॉक्स आए, क्योंकि जब ऐसा लिख दिया इसने कि के जो है टॉप पे नहीं आएगा, इसका मतलब एक होगा, देखो नीचे ही बिठा लेते हैं कि m और g के बीच में कितने लोग बिठाने हैं, 3 लोग बिठाने, तो m ये आ गया, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, तो हम बोल दें क्या पता g यहाँ पे आ जाए, ठीक है, m और g के बीच 3 लोग आ गए। अब यहाँ कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बचा हुआ है, अभी देखते हैं। बोला हुआ है u और t के बीच में कितने हैं, u और t के बीच में कितने आएंगे, 2 आएंगे, और ये भी रखना है कि t जो है बॉटम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाई एक बात ये भी ध्यान रखना कि बोला हुआ है कि बी के ऊपर कहीं क्या आएगा, जेड आएगा, बी के ऊपर ही जेड आना चाहिए। अब इस वाले में देखो जरा, बी कहाँ है, ये रहा, इसके ऊपर एक ही बॉक्स बचा हुआ है, ये वाला एक ही नहीं बचा हुआ है फिलहाल, हमने पता है कि के ऊपर कोई ना कोई आना है, तो हम यहाँ पे यही कर देते हैं कि बी के ऊपर हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या आ गया, जेड आ गया, बी के ऊपर जेड लिख दिया। अब यहाँ पे भी एक ही, यहाँ पे तो 9 बॉक्स ऑलरेडी है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 100% जेड ही आएगा, ठीक है, तो ये लो बी के ऊपर जेड आ गया, बी के ऊपर क्या आ गया, जेड आ गया, यहाँ भी बी के ऊपर जेड आ गया। और यहाँ देखो जरा, यहाँ भी कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स हैं, एक बॉक्स आना है, ये वाला देखो जरा, यू और टी के बीच में 2 आने चाहिए, और टी बॉटम में नहीं आएगा। अब यहाँ देखो इधर तो, अब एक जगह यही बची हुई है, ठीक है, इसका मतलब जो भी बॉक्स आएगा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब अगर हमने u और t के बीच में लिखा है तो t बॉटम में नहीं आना चाहिए, अगर हम यहाँ पे u रखें तो यहाँ पे कौन आएगा, t आ जाएगा, t तो बॉटम में हो जाएगा, बॉटम में आना नहीं चाहिए, इसका मतलब हमें इस पोजीशन पे किसको रखना है, t को रखना है, और t 1 2, t और u के बीच में 2 लोग। अब यहाँ देखो भाई, क्या यहाँ t और u के लिए कोई जगह बच रही है, जो हमने ये वाली पॉसिबिलिटी बचा इसमें u t के लिए कहीं कोई जगह बचे नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, फेल हो गया, हमारी ये वाला चला गया, ठीक है। तो हमारे 9 बॉक्स कौन हो गए, जेड के बी एम एल टी, इसको कर लो एक बार, टी एच, एक मिनट को है, एल के नीचे क्या आया था हमारा, टी, फिर एच, यहाँ पे एच, ये जी और ये यू, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये रहा। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है एक बार देख लो, जेड के बी एम एल टी एच जी, ठीक है भाई, यही बन रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबव एल, एल के एकदम ऊपर कौन है, जस्ट अबव बोला था, जस्ट अबव देखो भाई, एल के जस्ट अबव कौन है, यहाँ पे एल के जस्ट अबव कौन है, एम है, एल के जस्ट अबव कौन है, एम है, तो एल के जस्ट अबव कौन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। लिखा हुआ हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो देख लो भाई, बी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं, ठीक है, देख लो बी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं भाई, कहाँ है बी, ये रहा, जी कहाँ है, ये रहा, कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, तो कितने बॉक्स हैं, 4 बॉक्स, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 4 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी है ये, देखो कोई इतना कठिन नहीं, ठीक है, ठीक है। आगे जाओ, 11 से 15 वाले क्वेश्चन है, देखो भाई क्या बोला, ये क्वेश्चन जो है आपकी क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, ठीक है, बैंकिंग जो एक्सपेरेंट है उनको बिल्कुल पता है कि क्या बोल रहा है क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन उनसे परिचित होना चाहिए कि बहुत बार जो है आते भी हैं ये, जो मेंस प्री दोनों जगह पूछा जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है
आपको एक जो है इन इधर ईच क्वेश्चन गिवन बिलो अ ग्रुप ऑफ डिजिट गिवन, आपको देखो डिजिट दिया है और लेटर दिया है, ये क्या है आपकी डिजिट है और ये उनके कोड है, ठीक है। डिजिट ये दी हुई, ये कोड है, कोई भी हो सकता है, चाहे ये डिजिट हो या कोड हो, ठीक है, इन दोनों में कोई भी कोड लिखा हुआ है। यू हैव टू फाइंड विच गिवन कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिया है। देखो भाई इसमें प्रकार के क्वेश्चन क्या बनते हैं, जो क्वेश्चन के टाइप होते हैं वो क्या बनते हैं, ये होते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ देखो जरा, आपको एक नंबर दे दिया, क्या दिया, ये दे देगा 265874, और ये कुछ क्या है, ये कंडीशन है, क्या है ये आपको कंडीशन दे रखी है। बोल रहा है इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड, आपको ये जो नंबर दिया है, अगर इसमें किसी का पहला डिजिट ऑड होता है, पहला डिजिट ऑड होता है और लास्ट डिजिट इज इवन, लास्ट वाला इवन होता है, तो क्या करना है आपने, द कोड फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर टू बी इंटरचेंज। जो 3 और 8 के जो कोड है इनको आपस में क्या कर देना, इंटरचेंज। अब इनके कोड कहाँ होंगे भाई, ये रहा 3, ये रहा 8, ये रहा, इनके कोड क्या है, 3 का कोड डी है और 8 का कोड क्या है, ये है, ठीक है, ये वाला है। तो ऐसे करके, तो ऊपर आपको डिजिट दिए, नीचे क्या है, जो लेटर है, ये लेटर क्या है आपके, कोड है, कोड है। अब जैसे जैसे ये कंडीशन दी हुई है वैसे वैसे हम इन क्वेश्चनों को क्या करना है, आगे इनको करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, इनको करो जरा, देखे जरा क्या होता है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। भाई क्या बोल रहा है, बोल रहा है अब आपने पता लगाना है कि इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन है फर्स्ट एज वेल लास्ट डिजिट, अगर किसी का पहले के साथ साथ लास्ट डिजिट भी क्या है, इवन है, दोनों अगर सम है, इवन का मतलब क्या हो गया, दोनों सम है, तो बोथ आर कोडेड लास्ट, जिसका लास्ट डिजिट होगा उसके कोड से उनको क्या करना पड़ेगा, हमें कोडेड करना पड़ेगा। देखो भाई सीधे क्वेश्चन करते हैं, सीधे समझ में आ जाएगा। लिखा जब भाई देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, ये आपको एक नंबर दिया भाई, इसका देखो भाई, अब आपने इसमें देखना है कि जो है इसमें इन तीनों में से कौन सी कंडीशन लग रही है, तीनों में से कौन सी कंडीशन लग रही है। तो देखो भाई सेकंड कंडीशन देखो जरा, लिखा हुआ है इफ फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज इवन। भाई हमें पता है 2 भी क्या है, इवन है, और 8 भी क्या है, दोनों ही क्या है, इवन है। इसका फर्स्ट और लास्ट क्या है, इवन है। तो हमें क्या करना है, बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड ऑफ द लास्ट डिजिट। हमें इसको क्या करना है कि जो लास्ट डिजिट है उसके कोड से क्या करना है, कोडेड है। लास्ट डिजिट का मतलब ये जो आपको नंबर दिया है इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, इसका मतलब ये 2 और 8 है, जो 2 और 8 है इनके कोडेड क्या आने चाहिए, जो 8 का कोड होगा। 8 का कोड क्या है भाई, के है, तो इसका मतलब 2 का कोड भी क्या आना चाहिए, के होगा, और 8 का कोड भी क्या होगा, के, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, बोथ आर कोडेड बाय द कोड ऑफ लास्ट डिजिट। जो ये 8 है लास्ट डिजिट, इसके कोड से कोडेड होंगे। अब बीच के जो बच गए इनको वही लिख दो जो है भाई। 6 का कोड क्या है, यहाँ देख लो, 6 का कोड क्या है, एच है। 5 का कोड क्या है, जी है, ठीक है। 4 का कोड क्या है, एफ है। और 7 का कोड क्या आ जाएगा, 7 को कोड क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। देख लो भाई कहां पर है ये कहां पर है, के एच जी एफ जे के कहाँ है, ये वाला रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आए समझ में, कुछ नहीं करना, जो आपको ये दिया हुआ है इनको देखना है कि इनमें कौन सी कंडीशन लगेगी। आप जैसे क्वेश्चन 12वां है, इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी भाई, यहाँ देखो जरा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ देखो जरा, हमें पता है कि ये क्या है, ये ऑड है, ये क्या है, इवन है। इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड, अगर किसी की पहली डिजिट ऑड और लास्ट डिजिट क्या हो, इवन हो, लास्ट, तो उसमें क्या कंडीशन लगेगी, उसमें लगेगी कोड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर टू बी इंटरचेंज। मतलब 3 और 8 के जो कोड हैं, 3 और 8 के जो कोड हैं, 3 और 8 के जो कोड हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएगा। भाई 3 का कोड क्या है, डी है, तो इसका मतलब इंटरचेंज का मतलब है 3 का कोड 8 का कोड बन जाएगा, और 8 का कोड क्या है, के, वो कहां बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई के और डी, कई लोग क्या करते हैं, केवल देखते हैं कि के और डी कहाँ है, ये भाई ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, हो सकता है ये हो सकता है हो ये हो, और हो सकता है ये भी क्या हो, आंसर हो। तो कभी ऐसे शॉर्टकट मत करना, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कौन सा होगा, ठीक है। इसमें जो है फंस भी जाते हैं। देखो 6 का कोड क्या है, 6 का कोड क्या है, एच है। 5 का कोड क्या है, जी है। 4 का कोड क्या है, एफ है। 8 का कोड क्या है, के है। और हमें पता है कि, और 8 का कोड तो क्या आएगा, 8 का कोड तो वही होगा, कौन सा वाला, क्या बोला था हमने, 3 का उनका आपस में चेंज होना था, तो ये तो डी आएगा।
और 7 का कोड क्या आएगा, 7 का कोड क्या है, यहाँ देखो भाई जे है। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए जहां के एच जी। अब इन तीनों में से देखो भाई, यहाँ भी के एच जी है, यहाँ तो है नहीं, के एच एफ आ गया तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया। के एच जी, एफ के एल डी, एफ के एल डी, क्या यहाँ पे एल आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जे आना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कई बार यहाँ पे भी फंस जाते, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। इतने कठिन नहीं होते, बस ये कॉन्सेंट्रेट बना के रखना है इसमें। ठीक है, तो यही रहा आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13वां क्वेश्चन देखो जरा, बताओ भाई कौन सी कंडीशन लगेगी। भाई देखो, इसमें पहला क्या है, इवन है, लास्ट क्या है, ऑड है। कहीं इवन ऑड की बात देखो, पहली कंडीशन जो क्या आती, फर्स्ट डिजिट ऑड होनी चाहिए, तो लगेगी नहीं, इसमें पहली कंडीशन लगेगी नहीं। इफ द फर्स्ट एज वेल, सेकंड कंडीशन देखो जरा, इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट इज इवन, ये भी कुछ लगेगी नहीं क्योंकि फर्स्ट इवन लास्ट ऑड हो गई। फर्स्ट एज वेल एज लास्ट ऑड। अब यहाँ देखो तीसरी क्या है, फर्स्ट के साथ साथ लास्ट भी ऑड होनी चाहिए, तो भाई यहाँ तो है ही नहीं। क्या कोई कंडीशन लग रही है? बिल्कुल नहीं, कोई कंडीशन नहीं लग रही है। तो इसको मतलब इसको नॉर्मल करेंगे, तो भाई देखो 6 7 9, 6 7 9, सीधे सीधे कोड लिख देंगे। 6 का क्या है, एच है, 7 का क्या है, जे है, 9 का क्या है, एल है, और 2 4 7 9, 2 का क्या है, 4 का क्या है, 7 का क्या है, और इसका लास्ट में क्या है, 9 का क्या है, एल है। तो क्या आ जाएगा इसमें, एच जे एल। एच जे एल कहाँ है, सब जगह एच जे एल, बिल्कुल एच जे एल एस एफ, एच जे एल एस एफ जे एल। तो कौन सी हो जाएगी, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जब किसी में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो सीधे सीधे उन जो डिजिट दिए उनका कोड लिख दो। आ जाओ 14 में, आ जाओ 14 में, आ जाओ 14 में। देखो जरा कौन सी कंडीशन लगेगी, 14 में लगेगी थर्ड कंडीशन। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट इज ऑड, पहले के साथ साथ लास्ट भी क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। अगर ऑड हो तो क्या करना है, बोथ आर कोडेड बाय द कोड ऑफ द फर्स्ट डिजिट। जो फर्स्ट डिजिट होगा उसके कोड से क्या करना है, कोड ना। फर्स्ट डिजिट क्या है भाई, एक है, एक का कोड क्या है, ए। इसका मतलब यहाँ पे भी ए आएगा, और 7 का कोड भी क्या आएगा, ए आएगा। बाकी का बीच के सेम ऐसे लिख दो, 2 3 4 5 6। 2 3, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, जी एच, यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे एच। ए एस यू, ठीक, ए यू नहीं है, डी है ये। ए एस डी एफ जी, ए एस डी एफ जी एच ए, कहाँ पे आ रहा है, ए एस डी एफ जी, एच डी एफ जी एच ए। तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देखो जरा 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला क्या है, ऑड, लास्ट क्या है, इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, है ना। ये वाला देखो जरा, कंडीशन फर्स्ट लग जाएगी, ये वाली कंडीशन लगेगी 15 में। 15 में कौन सी लगेगी, फर्स्ट कंडीशन। बोला कि इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड लास्ट इज इवन, ठीक है, तो दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग। बोला इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना है। इसका मतलब जो 9 का कोड है वो यहाँ 2 का आ जाएगा। 9 का कोड क्या है, एल, एल इधर आ जाएगा। 2 का कोड क्या है, एस, एस कहाँ जाएगा, यहाँ। इसका मतलब इसका एस एल ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी होगा नहीं। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा होता है, क्या पता पहला हो, ये हो, या नन ऑफ दीज हो, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 7 6, 8 का कोड क्या है, 8 का कोड क्या है भाई, के। 7 का क्या है, जे। 6 का क्या है, एच। 5 का क्या है, जी, और एफ, जी एफ। तो भाई जी एफ एल किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, जी एफ एल एस के जे एच, एस के जे एच। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो आज भी हमने ये 15 क्वेश्चन किए भाई, यही है आज का जो हम सेशन अब यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी वाला जो रीजनिंग से जो इसके वो हैं चैप्टर डिटेल से पढ़ना, तो हमें नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ठीक है, फिर अगले दिन मिलेंगे किसी और पजल, किसी और उसके साथ। ठीक है भाई, देखो जिन लोगों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, फिर अगले दिन किसी और नेक्स्ट उसमें आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।